सागिर सोलंकी साहब लाड़काना से सवाल किया है, क्या हकीकत ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है या ऑब्जर्वेशन सिर्फ हमारी समझ तक महदूद तब्दीली पैदा करती है? आई डोंट थिंक कि जो हकीकत है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। कुछ जो इंटरप्रिटेशंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स की वो ये कहती हैं ये कि हकीकत जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। लेकिन आई थिंक जो हमारी जो दुनिया है वो वैसी ही रहेगी जैसी वो है, इवन इफ़ के अगर कोई इंसान जो है वो जिंदा ना रहे तो हम्म। ऐसा नहीं है कि जब इंसान या कोई ऑब्जर्वर देखता है हकीकत को तभी वो वजूद में आती है। और इसका कोई इसके पीछे इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन जो क्यूबिस्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, जो क्यूबिज्म एक इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, हम्म। वो हम्म। इस तरह की कोई बात कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी सिर्फ ये कहती है कि जो वेव फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो हमारे नॉलेज को के लिए एक सिर्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस है। वो ऐसा हम्म। नहीं है कि वो कोई एक्चुअल में चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ एक समझने की ये चीज़ है। तो हाँ, ये हो हम्म। सकता है कि आपका जो नॉलेज है दुनिया का वो हम्म। डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशंस पे। ऑफ कोर्स वो तो ऑफ कोर्स करता है हम्म। आपकी ऑब्जर्वेशंस पे राइट। डिपेंड। इसके लिए पूरा एक फॉर्मलिज्म है, कहते हैं बेजियनिज्म। बेजियनिज्म जो हम्म। है वो एक तरीका है ये पता करने का कि आप के बिलीव्स डिफरेंट चीज़ों के बारे में अपडेट कैसे करने हैं बेस्ड ऑन हम्म। एविडेंस। कि सपोज करो हम्म। कि आप कहो कि मेरी उसके अंदर ना सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो वो ठीक है, वो उसमें कोई हम्म। मसला नहीं है। कि अगर आप ये कहो हम्म। कि मैं समझता हूँ कि यू नो कि फॉर एग्जांपल जनरल रिलेटिविटी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है दुनिया की, मेरी आई हम्म। थिंक उसकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है वो 93% है फॉर एग्जांपल। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो अगर आपको और एविडेंस मिले जो कि जनरल रिलेटिविटी के साथ कंफर्म करता है, तो आपका ये जो बिलीफ है वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, राइट? लेकिन हम्म। कितना बढ़ना चाहिए वो आई थिंक ये सारा ये जो फॉर्मलिज्म है बेसियनिज्म, ये आपको गाइड करता है कि किस तरह से अपने अपडेट करने हैं बिलीव्स दुनिया के बारे में हम्म। बेस्ड ऑन एविडेंस। और बाय द वे मैं खुद भी एक बेसियन हूँ, तो आई लव दैट फॉर्मलिज्म बाय द वे। क्या कहते हैं इसमें एक जो आ सकता है प्रॉब्लम वो ये है कि आप ये कह सकते हो कि ओके, सो अगर दो डिफरेंट लोग हैं और वो कहें कि हम, अच्छा एक क्वेश्चन आप भी पूछ सकते हो कि ओके, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है अभी, तो आप स्टार्ट्स में क्या हम्म। प्रोबेबिलिटी लोगे? तो आप कुछ भी दे सकते हो, उसको कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। आप वो आपके हम्म। अपने उस पर बिलीफ पर डिपेंड करता है। आपको कि मैं, अगर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है जनरल रिलेटिविटी के बारे में फॉर एग्जांपल, तो आप कह सकते हो कि ओके आई थिंक प्रोबेबिलिटी 1% है। ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम्म। मोर एविडेंस गैदर होता जाए तो आप उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके, अगर दो लोग हैं और वो डिफरेंट प्रायर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, एक कहता है कि 1% प्रोबेबिलिटी है, एक कहता है कि 10% प्रोबेबिलिटी है, तो उनकी जो बिलीफ्स अपडेट होंगे तो क्या वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज पे नहीं जाएंगे एट द एंड? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज एक थ्योरम ऐसे कहते हैं ऑमेन्स एग्रीमेंट थ्योरम। वो ये कहती है कि आप जो मर्जी प्रायर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर लो, अगर तो आप रैशनल एजेंट हो, यानी कि अगर आप अपने बिलीफ सही तरह से अपडेट कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आप सेम प्रोबेबिलिटी पे लैंड करोगे एट द एंड, तमाम एविडेंस के बाद। ये उल्टी तरह भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहो कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टडी स्टेट जो यूनिवर्स जो है वो एक मॉडल था फ्रेड हॉयल की तरफ से, जो कि बिग राइट। बैंग का एक वो था कंपेरेटर। आप कहो कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है 90% है कि ये ठीक है मॉडल। लेकिन जब आपको एविडेंस मिलेगा उसके अगेंस्ट, तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी घटानी पड़ेगी, राइट? राइट। और राइट। अगर कोई अगेंस्ट था उसके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो कम लेनी पड़ेगी 1%। लेकिन जब उसके अगेंस्ट एविडेंस आएगा तो आप वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे, तो एट द एंड आप सेम प्रोबेबिलिटी पे लैंड करोगे। तो आपके जो बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो तो ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हैं, राइट? लेकिन जो रियलिटी है आई थिंक वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सॉरी, मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं खासतौर पर फिलोसोफर्स वो इसके अगेंस्ट है, लेकिन ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है। राइट। लेकिन वो उसमें फिर खैर ये बहुत लंबी बहस है, लेकिन फिर जो एंटेंगलमेंट और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो फिर दे बिकम कंफ्यूजिंग, राइट? कि आप रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या आप लोकेलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? राइट। तो आई थिंक इंटेंगलमेंट जो है वो एक प्रॉब्लम तब बनती है अगर आप वेव फंक्शन के बारे में ये समझो कि वेव फंक्शन जो है वो एक रियल चीज़ है। अगर आप वेव फंक्शन को एक बुक कीपिंग डिवाइस के तौर पे लो, तो एंटेंगलमेंट जो है उसमें फास्टर देन लाइट चीज़ें होना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन सिर्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस है, और बुक कीपिंग डिवाइसेस कैन ट्रैवल, आई मीन कोर्ट्स में ट्रैवल फास्टर देन लाइट। तो राइट। दैट्स फाइन। तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है इस पर कि आपका वेव फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है। क्या वेव फंक्शन एक रियल चीज़ है जिसको कहते हैं साइऑन्टिक व्यू, या फिर वेव राइट। फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस है, यानी कि इसको कहते हैं साइस्टेमिक व्यू। तो राइट। अगर आप साइस्टेमिक व्यू को लेते हो तो कोई मसला नहीं है एंटेंगलमेंट में। हाँ, वो काउंटर इंट्यूटिव अभी भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो रियलिटी जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट बना देती है। लेकिन अगर इसको सिर्फ मॉडल नहीं वे फंक्शन को, तो हम्म। फिर देन हाउ डू यू ये जो इंटरफेरेंस है और जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो हाउ डू हम्म। यू देन एक्सप्लेन दैट?
आई मीन यू कैन एक्सप्लेन दैट बिकॉज आप एट द एंड ऑफ द डे आप वेव फंक्शन तो नहीं देख रहे, आप पार्टिकल देख रहे हो। तो वो सिर्फ हम्म वेव फंक्शन जो आपको सिर्फ ये बताता है कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट्स इट। हम्म आई हम्म मीन मैं खुद नहीं समझता कि वेव फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं एपिस्टेमिक है। मैं समझता हूँ कि वो रियल है बिकॉज मैं हिल्बर्ट स्पेस को रियल समझता हूँ और हिल्बर्ट स्पेस से वेव फंक्शन निकलता है। लेकिन जो डिफेंड करते हैं साइस्टेमिक व्यू को वो आपको दे देंगे इसकी रीजनिंग हम्म कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फॉर एग्जांपल आप लाइट की बात करते हैं, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न हमें लाइट में भी दिखता है, राइट? अगर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट से करो तो राइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं आप उनको रियल नंबर्स भी ले सकते हो, आप उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स तो एग्जिस्ट नहीं करती, हमें पता है, लेकिन वो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोडिक्ट कर देंगी। तो राइट ये राइट आप राइट। क्या कहते हैं, उन चीज़ों से जो कि एग्जिस्ट नहीं करती आप उनसे भी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोडिक्ट कर सकते हो। तो आप वो सिर्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इंटरफेरेंस पैटर्न रियल है, वो बुक कीपिंग डिवाइस नहीं है। राइट। लेकिन जो चीज़ उसको प्रिडिक्ट कर रही है वो इटसेल्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस हो सकती है। मैं ये नहीं कह अच्छा, रहा कि वो अगला सवाल डायरेक्टली जो हो है, सकती जी है। सॉरी, यस। अगला सवाल जो है वो बिल्कुल इसी इसी का ही एक्सटेंशन है कि हमने वेव फंक्शन की बात की थी, और वेव फंक्शन का कोलैप्स जो है वो अभी तक डिबेट चल रही है कि वो होता है या नहीं होता, ये मॉडल है या रियलिटी है, क्या है। तो स्ट्रिंग थ्योरी में वेव फंक्शन के कोलैप्स का कोई वे आउट है? नहीं, सो स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो एक कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो उसके अंदर अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो आप समझ लें कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो ये करती है कि वो स्टडी करती है कि अगर स्ट्रिंग्स जो हैं वो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को ओबे करें तो क्या होगा। वो क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करे, वो एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो क्वांटम मैकेनिक्स की नेचर की बात नहीं राइट करती इटसेल्फ। आई राइट। मीन वो कुछ चीज़ें उसकी कुछ प्रोडिक्शंस ऐसी हैं जो कि काउंटर इंट्यूटिव हैं, और वो क्या कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल, फॉर एग्जांपल जब आप क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हो ना, तो आप कोई भी सिस्टम को जब आप क्वांटाइज करते हो तो आप उस सिस्टम की ना क्लासिकल डिस्क्रिप्शन से शुरू करते हो कि अगर एक सिस्टम है वो उसकी ऐसी डिस्क्रिप्शन लो जो कि क्वांटम मैकेनिकल नहीं है, और फिर आप उसको बना सकते हो क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है। तो इसको क्लासिकल राइट। से क्वांटम में जाना कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स हो सकते हैं जिनकी कोई क्लासिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो क्वांटम मैकेनिकल हैं इनहेरेंटली। तो ऐसे सिस्टम स्ट्रिंग थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं, और बल्कि स्ट्रिंग थ्योरी के अलावा भी करते हैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की नेचर की सेल्फ डिबेट नहीं है, तो उसके राइट। अंदर वेव फंक्शन कोलैप्स की बात नहीं होती ज़्यादातर।